आइए स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पर कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं, यानी वन मार्कर्स करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू होना चाहिए था, बट ये अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यानी हम जल्दी से दोनों साइड किससे डिवाइड कर देते हैं, cos x से। जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड x यानी sec x इंटू वाई इक्वल्स tan x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए जो कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p जो है वो है sec x, तो हम लेंगे e इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx which is e log mod secant x plus tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा mod of secant x plus tan x। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि secant x plus tan x जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सिर्फ एक ही केस लेकर हमारी एनसीईआरटी में भी सॉल्व करा गया है। बट फिलहाल जो आंसर आएगा वो आएगा mod ऑफ secant x plus tan x, क्योंकि e और log न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए हर उस लाइन के लिए जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो देखिए बहुत आसान है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जब लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं तो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। एम जो है वो स्लोप हो जाता है, यानी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी m, और m को यहाँ पुट कर लेंगे एस y अपॉन x। तो आंसर या तो आप यूं छोड़ दीजिए दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x, या इसको थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए इस तरह से लिख लीजिए, यानी ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला पार्ट भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस वाई। क्वेश्चन आसान है। आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं और वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, यानी ex के साथ हम dx ले जाएंगे और dy के नीचे e टू द पावर माइनस वाई ऐसा लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी e टू द पावर माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा e टू द पावर वाई dy, और दूसरी तरफ ex dx। क्योंकि ये क्विक क्वेश्चंस हैं, आप एक दो स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर y, क्योंकि ey का इंटीग्रेशन ey है, और दूसरी तरफ e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो आंसर आ गया e टू द पावर y इक्वल्स e टू द पावर x प्लस c। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, d अपॉन डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन ये क्या दे दिया है। तो जब हमारे को d अपॉन डी एक्स दिया है तो पहले हमारे को अभी इसको सिस्टमेटिक बनाना होगा, हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो ट्रिपल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा और दूसरी तरफ तो 0 ही रहेगा। सो व्हाट इज द ऑर्डर? द ऑर्डर इज 3 एंड व्हाट इज द डिग्री? डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि अब ध्यान से देखें सारे के सारे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, तो उसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 हो गई, तो इनका जो सम है वो आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पहले करा है, बट वहाँ सम की बात हो रही थी। डिफरेंशियल इक्वेशन d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इक्वल 0। अब यहाँ होल क्यूब है, यानी ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह का है भी और नहीं भी। वहाँ सिर्फ डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना था, और यहाँ एक तरह से हमारे को चेन रूल करना पड़ेगा इम्प्लिसिट का।
तो हम 3 आगे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा होल स्क्वायर के साथ, और फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखें कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है हमारे पास 2, और हाईएस्ट ऑर्डर पर जो डिग्री है वो है 1। सो ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऑर्डर हो गया है 2 एंड डिग्री है 1। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, और कर्व है y इक्वल्स e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, वेयर a एंड b आर दी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो इन दोनों यानी a और b को हमें हटाना पड़ेगा, यानी हमें इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो आइए जल्दी जल्दी से करते हैं। हम ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ax का डेरिवेटिव a और b हो गया गायब यानी 0। अब जल्दी से करते हैं दोबारा डेरिवेटिव, और ये हमारे पास आ गया है अब, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया है e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1, और a का डेरिवेटिव हो गया है 0, यानी आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स e टू द पावर माइनस एक्स। ये है इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्बिट्री constants are there when we find the particular solution by solving second order differential equation। आपने समझा होगा कि अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा और आपको 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे। तो यहां शायद आप आंसर लिखोगे 2, जबकि इसका आंसर है 0, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब जहां पर हम फिक्स कांस्टेंट्स फाइंड कर लेते हैं, तो यानी यहां पर आंसर होगा नन, या आंसर होगा 0, यानी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो 0 होंगे। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने शायद पढ़ा है कि जब भी आपको शो करना हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसको शो करना है, तो आप x के बदले लैम्डा x पुट करते हो और y के बदले लैम्डा y पुट करते हो, और वो लैम्डा दोनों तरफ कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आइए x को लैम्डा x पुट कर देते हैं और y को लैम्डा y पुट कर देते हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। हालांकि dy बाई डी एक्स वैसा ही रहेगा स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, यहां से लैम्डा कॉमन आ गया है, x माइनस वाई बन गया है, यहां से लैम्डा कॉमन आ गया है, x प्लस वाई बन गया है, और अब लैम्डा कैंसिल हो गया है बिकॉज लैम्डा इज एलिमिनेटेड। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है, इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज tan inverse of y equals minus tan inverse of ex plus c, find the particular solution when x equals to 0 and y is equal to 1। यानी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, हम हर x के बदले 0 पुट कर देंगे और y के बदले 1 पुट कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 और दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर 0, जो कि खुद भी 1 बन रहा है। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 को लिखा जा सकता है पाई बाय 4, यानी ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, यानी c की वैल्यू आ गई है पाई बाय 2। तो क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होगा, हम वापस पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y और c, क्योंकि c जो है वो है पाई बाय 2 और आगे है माइनस, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ex, यानी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ ex, और इसको लिखा जा सकता है cot इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। ex एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूं, यानी हमारे पास आ गया अब tan इनवर्स ऑफ 1 टू द पावर ex। मैं दोनों साइड tan इनवर्स को न्यूट्रलाइज करूंगा और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा y इक्वल्स 1 अपॉन e टू द पावर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो हम उन्हें 10 के सेट्स में रखते हैं।
तो आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है सॉल्व x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन है ये, यानी dy के साथ y की टर्म्स लाएंगे और dx के साथ x की टर्म्स लाएंगे, यानी हम सीधा यहां से क्वेश्चन से यहां पर पहुंच जाएंगे। याद रखिए क्विक क्वेश्चंस को पूरा नोट करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही मैंने वेरिएबल सेपरेशन करा, मैंने इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा दिया है। एक तरफ आंसर आ रहा है log mod y, दूसरी तरफ आंसर आ रहा है log mod x, और अब मैं यहां पर ले रहा हूं log mod k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट k की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब जैसे ही मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं log की प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं, और मेरे पास आंसर आ गया है mod y इज इक्वल टू mod ऑफ x इंटू के, और मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू प्लस माइनस के एक्स। तो या तो ये आंसर लिख दीजिए या फिर यूं रहने दीजिए।